नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज वार्षिक परीक्षा 2023 का कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि आपके जो वार्षिक एग्जाम है वो 11 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो साथियों, जो आपके जो एग्जाम की पूर्णांक रहेगी, अंक रहेगा, वो 70 अंक का पेपर होगा। तो ये पेपर है, ये बहुत ही आपके लिए वरदान साबित होने के लायक है, क्योंकि इसी के अनुसार आपका पेपर आएगा और इसके अंदर मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखे हैं और साथ में आंसर भी लिख रखे हैं। तो साथियों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूँ पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम दास शासक था। तो आप भी कमेंट करके आंसर मेरे को जरूर बताते रहे। तो अ के अंदर इल्तुतमिश, ब के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक, स के अंदर रजिया सुल्तान, द के अंदर बलबन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट करके मेरे को बताएं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ में। तो ब ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ब ऑप्शन भर देना है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड है, ताजमहल निम्न में से किस बादशाह के द्वारा बनाया गया था। तो ताजमहल का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था। अ के अंदर हुमायूं, ब के अंदर अकबर, स के अंदर जहांगीर, द के अंदर शाहजहां। तो क्योंकि साथियों ताजमहल का तो आप सभी को पता ही होगा, जो आगरा के अंदर बना हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था ताजमहल। ठीक है ना साथियों, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको याद रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था है तो कौन सी है। अ के अंदर विधानसभा, ब के अंदर संसद, स के अंदर राज्यसभा, द के अंदर लोकसभा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो विधानसभा है वो राज्य के लिए कानून बनाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, सोता है, भारत में आपातकाल का समय रहा। अ के अंदर 1980 से 82 तक, ब के अंदर 1975 से 77 तक, स के अंदर 1977 से 80 तक और द के अंदर 1917 से 18 तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, 1975 से 1977 तक है जो आपातकाल का समय रहा था। ठीक है ना साथियों। पांचवा क्वेश्चन पूछा आपसे, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अ के अंदर 22 अप्रैल, ब के अंदर 20 अगस्त, स के अंदर 22 मार्च और द के अंदर 22 जुलाई। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग आंसर हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सो ऑप्शन हो जाएगा 22 मार्च को है ना जो जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिख देना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, छठा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब आपको खाली जगह भरनी है। तो देखो सबसे पहली खाली जगह वाला क्वेश्चन है, वर्तमान में को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, अ को भीलवाड़ा, ब को बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है वस्त्र नगरी है किसको कहा जाता है, भीलवाड़ा शहर को कहा जाता है। तो इसके अंदर आ जाएगा भीलवाड़ा शब्द आपको भर देना है। सेकंड खाली जगह है, जब वायु गर्म हो जाती है तो ये हो जाती है। तो कैसी हो जाती है, आपको पता है, जब वायु गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है। कैसी हो जाती है, तो हल्की। इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा हल्की हो जाएगा, जब वायु गर्म हो जाती है तो ये हल्की हो जाती है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको भर देना है। अगली खाली जगह है, स के अंदर, भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग हैं। तो किस प्रकार से सभी लोग हैं, वो सम्मान है। क्या है, सम्मान। तो इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा सम्मान शब्द आ जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग हैं वो सम्मान है। द के अंदर है, 21वीं सदी में स्वानों की राजधानी थी, कौन सी थी, नागौर या अजमेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर। तो 21वीं सदी में स्वानों की राजधानी थी वो कौन थी, अजमेर थी। इस प्रकार से आपको लिख देना है। सातवां क्वेश्चन है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखो सबसे पहला सूरदास। तो सूरदास ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, सूरसागर। तो इसको मिला देना सूरसागर से। फिर एक कबीरदास। तो कबीरदास ने रचना की थी जुला की। तो इस प्रकार से इसको इससे मिला देना है। गुरु नानक ने रचना की थी लंगर की और तुलसीदास ने रचना की थी रामचरित्र मानस की थी और रामानुज ने की थी विशेषता देवत की थी। इस प्रकार से आपका इन सभी का मिलान कर देना है। अगला क्वेश्चन है, देखो आठवां क्वेश्चन पूछा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेगार शब्द से क्या आश्चर्य। बेगार, तो बेगार का क्या अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ है कि बिना मूल्य के लिए
मजबूरन काम करवाना, मतलब बिना पैसे दिए ही लोगों से काम करवाना बेगार प्रथा कहलाती थी, जो प्राचीन समय में हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन पूछा है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर के जो राजस्व मंत्री थे उनका नाम क्या था? तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल था जो अकबर के राजस्व मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, देखो 10वां क्वेश्चन पूछा आपसे, कांसा तथा घंटा धातु क्या है? देखो कांसा तथा घंटा धातु है, उसका नाम बताना है। तो देखो कांचा ये एक मिश्रित धातु है जो तांबे व टीन से बना है, और जो घंटा धातु है इसमें रांगों का अनुपात किसी भी अन्य कांसों से अधिक होता है और ये घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख लेना है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? 11वां क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंगर क्या था? तो लंगर क्या था? तो धर्म, जाति तथा लिंग भेद को नजरअंदाज करने के एक रसोई में एकटा खाने पीने के कार्य को लंगर कहा जाता था। और आपको पता है लंगर की रचना किसने की थी? लंगर नाम का एक ग्रंथ भी लिखा गया था, जो मैंने ऊपर ही आपको बता रखा है, तो आपको जरूर थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? 12वां क्वेश्चन देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप जरूर याद कर ले। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। संविधान क्या है? तो संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसका आंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 13वां, विधायक कौन होते हैं? तो विधायक किसे कहते हैं? पहली बात है तो विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है, और विधायकों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। तो विधायक का मतलब होता है MLA। आपको पता होगा, ठीक है ना, MLA होते हैं उसको क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको पता है हर क्षेत्र में MLA होता है, आपके क्षेत्र का भी कोई न कोई MLA होगा, उसके अनुसार आपको लिख देना है। 14वां क्वेश्चन पूछा है, संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उदाहरण भी दीजिए। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, वे सब माध्यम जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? संचार माध्यम साधन भी कहते हैं। जैसे आपको पता है अखबार है, रेडियो है, टीवी है, टेलीविजन है, मोबाइल फोन है, ये सारे के सारे संचार माध्यम के साधन है। अगला क्वेश्चन है, देखो 15वां है, किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर आज भी भारत के लोगों में असमानता का व्यवहार किया जाता है। तो जिसके अनुसार भेदभाव किया जाता है आज भी, तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला गरीबी, धर्म, लिंग और जाति। धर्म, लिंग और जाति है जो ये 3 हैं, इन चारों के कारण ही आज भी भारत देश के अंदर क्या किया जाता है? लोगों के अंदर भेदभाव किया जाता है, ऊंच नीच का किया जाता है, गरीबी का किया जाता है, तू उस धर्म का, तू उस धर्म का है, तू स्त्री है, तू पुरुष है, इस प्रकार से भेदभाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण व मानवीय पर्यावरण में क्या अंतर है? तो देखो प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैव और अजैव घटक दोनों हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परंपराएं, क्रियाएं व और उनकी गतिविधियां हैं। इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ब्रोमीलाइड क्या है? ब्रोमीलाइड क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एक विशेष प्रकार का पौधा है जो पत्तियों में जल को सिंचित रखता है। तो ये क्या एक प्रकार का पौधा है जो जल को किसमें इकट्ठा कर लेता है? अपनी जो पत्तियां होती है उनके अंदर उसको इकट्ठा कर लेता है। 18वां क्वेश्चन है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? स्पष्ट करें। तो देखो खनिज के बारे में बताना है। आपको पता है खनिज 2 प्रकार के होते हैं, 2-3। तो सबसे पहला धात्विक खनिज, किसके बारे में बताना आपको? धात्विक, इनमें धातु की मात्रा पाई जाती है और ये कठोर तथा इनमें चमक होती है। और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज किसे कहेंगे? इसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है और इनमें कोई नवीन उत्पादन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो 2 प्रकार के, और एक और प्रकार का होता है तीसरे प्रकार का। तो खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और तीसरा प्रकार है ऊर्जा खनिज। इसके अंदर इसमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जैसे आपको पता है कोयला है, पेट्रोलियम है, इससे क्या होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो खनिज है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं साथियों। तो साथियों ये था आज का सामाजिक का पेपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पेपर था। तो आप सबको कैसा लगा, आप साथ साथ में कमेंट करके मेरे को जरूर बताते रहे। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद साथियों, जय भारत।